बेटा आज मैं आपको लेसन नंबर 10 है हमारा जीवो में श्वसन के 1 मार्क्स के क्वेश्चन आंसर कराऊंगी बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कोशिका किसे कहते हैं। जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोशिका जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। हमारा शरीर जो है बेटा कोशिकाओं से ही मिलकर बना है, जिसको हम इंग्लिश में सेल कहते हैं। इसलिए कोशिका क्या है, हमारी सबसे छोटी संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। कोशिका को विभिन्न कार्यों पोषण, परिवहन, उत्सर्जन, जनन, हम ये सब कार्य करते हैं। पोषण मतलब भोजन का क्या होता है, हम भोजन लेते हैं, उसमें हम पोषक तत्व लेते हैं। परिवहन, भोजन को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना। उत्सर्जन मतलब शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। और जनन मतलब अपने जैसी संतान उत्पन्न करना। इन सब के लिए आवश्यक ऊर्जा कहाँ से मिलती है, भोजन के ऑक्सीकरण से। अब भोजन जो हम खाते हैं बेटा वो छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है, तो वो है हमारा भोजन का ऑक्सीकरण। जो पाचन होता है हमारा, ऑक्सीजन के साथ मिलेगा हमारे अंदर, जो शरीर में ऑक्सीजन जाती है बेटा। कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं। कोशिका में भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, उसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। हमारी कोशिका में क्या होता है बेटा, भोजन के विखंडन के प्रक्रम में ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा रिलीज। हम खाना खाते हैं तो बेटा हमारे अंदर एनर्जी आ जाती है ना, तो वो एनर्जी रिलीज होती है, उसे हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं। श्वास लेना क्या है, जिस प्रक्रिया में जीवधारी ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करते हैं, श्वास लेना कहलाती है। तो हम क्या करते हैं बेटा, जब सांस को अंदर ले जाते हैं तो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, और जब सांस को बाहर छोड़ते हैं तो वो हम कहते हैं कि हमने कौन सी गैस छोड़ी है, CO2। तो इस तरह हम O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, यही हमारा क्या है, श्वास लेना है। श्वसन किसे कहते हैं, इस जटिल प्रक्रिया में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान तथा ऊर्जा मुक्त करने के लिए पाचित खाद्य का ऑक्सीकरण होता है। श्वसन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन कैसी प्रक्रिया है बेटा, जैव रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन को हम एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं और अवायवीय श्वसन को एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अब ये काठी होगा, लकड़ी वाले जो पादप होते हैं बेटा, जिनमें तना हरा नहीं होता है, वो सूखा सूखा सा होता है ना। काठीय पादपों में गैसीय विनिमय किस संरचना द्वारा होता है, तो उनमें किस द्वारा होता है बेटा, गैसीय विनिमय वात रंध्र संरचना द्वारा होता है। रंध्र मतलब छोटे छोटे छिद्र और वात मतलब वायु, तो ये छोटे छोटे छिद्रों द्वारा इसमें होता है। मूल के जलमग्न होने से पादप की मृत्यु क्यों हो जाती है। मूल मतलब अगर हमारा पौधा है वो जल में डूब गया है तो क्या होगा, मूल के जलमग्न होने से श्वसन न कर पाने के कारण पादप की मृत्यु हो जाती है। कैसे हो जाती है बेटा, वो जलमग्न, जल में डूब गया तो श्वसन नहीं कर पाता, इसलिए उसकी मृत्यु हो जाती है। अनॉक्सी श्वसन क्रिया किस में होती है, अनॉक्सी श्वसन क्रिया यीस्ट में होती है, यानी कि जो अवायवीय श्वसन होता है उसको हम अनॉक्सी श्वसन बोल रहे हैं। वो किस में होती है बेटा, यीस्ट में होती है। यीस्ट का मतलब है खमीर, और फीता क्रीमी में भी होती है ये। मूल का कौन सा भाग श्वसन करता है, मूल में स्थित मूल रोम श्वसन करता है। मूल में क्या स्थित होते हैं बेटा, मूल रोम, और वो श्वसन करते हैं। अधिक व्यायाम करने से पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है। शरीर में लैक्टिक अम्ल का संग्रह होने से, लैक्टिक अम्ल का जब संग्रह हो जाता है तो पेशियों में ऐंठन हो जाती है। हमारी बिल्कुल पेशी जो होती है, मसल्स जो होती हैं बेटा, टाइट हो जाती है एकदम से, और टच टच की आवाज़ भी हो जाती है। तो ये होता है लैक्टिक अम्ल ज़्यादा हो गया हमारे शरीर में, तभी ऐसा होता है। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, गर्म पानी के स्नान से या मालिश करने से शरीर की ऐंठन कम क्यों हो जाती है। क्योंकि उन क्रियाओं में शरीर में रक्त का संचार बढ़ जाता है। जब हम गर्म पानी से स्नान करेंगे या मालिश करेंगे तो हमारे जो शरीर में रक्त का संचार है वो बढ़ जाएगा। और कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ने से लैक्टिक अम्ल कार्बन डाइऑक्साइड व जल में विखंडित हो जाता है। जो लैक्टिक अम्ल इकट्ठा होता है बेटा वो किस में
टूट जाता है कार्बन डाइऑक्साइड व जल में। कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से कहते हैं, डिनोट करते हैं, और जल को हम H2O से डिनोट करते हैं। तो जो हमारे शरीर के अंदर लैक्टिक अम्ल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। जब हम गर्म पानी से स्नान करते हैं या मालिश करते हैं तेल की, तो उससे हमारे रक्त का संचार बढ़ जाता है और कोशिकाओं में ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ने से लैक्टिक अम्ल जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। शरीर में अवायवीय श्वसन के लिए कौन कौन सी क्रियाएं उदाहरण बन सकती है? अवायवीय श्वसन कब होता है बेटा? जब हम ज़्यादा देर तक व्यायाम करते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं, तेज़ी से दौड़ते हैं, कई घंटे टहलते हैं, मतलब हम बहुत लंबा चलना पड़ता है ना, तो उसमें अवायवीय श्वसन हो जाता है। क्योंकि जितनी ऑक्सीजन हमें मिलनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन हमें मिल नहीं पाती है, तो हम क्या करते हैं, तेज लंबे लंबे सांस लेने लगते हैं जब हम ज़्यादा मेहनत कर लेते हैं। अंतः श्वसन किसे कहते हैं? ऑक्सीजन से समृद्ध वायु को शरीर के अंदर ले जाना अंतः श्वसन कहलाता है। जो हम अंदर सांस लेते हैं बेटा वो अंतः श्वसन होता है, और जो हम बाहर सांस छोड़ते हैं उसे उच्छ्वसन कहते हैं। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड से समृद्ध वायु को शरीर से बाहर निकाला जाता है, इसे हम उच्छ्वसन कहते हैं, एक्सहेलेशन भी कहते हैं बेटा इसे। श्वसन दर किसे कहते हैं? कोई व्यक्ति 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करता है उसे उसकी श्वसन दर कहते हैं। तो 1 मिनट में जितनी बार श्वसन करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसकी श्वसन दर। एक सांस का अर्थ क्या है? एक सांस का अर्थ है एक अंतः श्वसन और एक उच्छ्वसन, दोनों चीज़ मिला के एक सांस बनता है बेटा। मनुष्य में प्रमुख श्वसन अंग कौन सा है? फुफ्फुस, फेफड़े। फेफड़ों का ये पार्ट है बेटा, इनसे हम सांस लेते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग क्या होते हैं? पहले नासाद्वार में हमारे नाक के जो छेद है बेटा उन्हें हम नासाद्वार कहते हैं, फिर नासा गुहा में जाती है, फिर श्वास नली में जाती है, और फिर ये फेफड़ों में जाती है हमारी, ठीक है। श्वसन हम जो सांस लेते हैं पहले नासाद्वार से हम ऑक्सीजन को अंदर की ओर करेंगे, फिर नासा गुहा में, फिर श्वास नली में, फिर फेफड़ों में। वक्ष गुहा किससे छिपी होती है? वक्ष गुहा पेशियों से पसलियों से छिपी होती है। किससे छिपी होती है बेटा वक्ष गुहा? ये पसलियों से छिपी होती है। वक्ष गुहा को आधार प्रदान करने वाली परत का नाम लिखे, उसका नाम होता है बेटा डायाफ्राम। ये हमारी छाती में जो पार्ट है, जो वक्ष गुहा, हम अपनी छाती को वक्ष कहते हैं और ये वक्ष गुहा उसका एक पार्ट है, उसको आधार प्रदान करने वाली परत का नाम डायाफ्राम है। अंतः श्वसन में वक्ष गुहा का आयतन घटता है या बढ़ता है? अंतः श्वसन मतलब बेटा सांस अंदर लो, आप लेके देखो सांस अंदर, तो इसमें वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाता है। आपकी जो छाती है, वक्ष जो है वो फूल जाता है, सीना चौड़ा हो जाता है, तो ये आयतन बढ़ता है। और उच्छ्वसन में इसका अपोजिट होता है, वक्ष गुहा का आयतन घटता है या बढ़ता है? घटता है बेटा। उच्छ्वसन मतलब सांस को बाहर छोड़ना। ये कार्य आप खुद करके देख सकते हो बेटा पढ़ते पढ़ते। वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कितने प्रतिशत होती है? नाइट्रोजन 78% होती है और ऑक्सीजन 21% होती है बेटा। अंतः श्वसित वायु में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा क्या होती है? तो अंतः श्वसित वायु में हम कितने प्रतिशत ऑक्सीजन ले जाते हैं बेटा? 21% ऑक्सीजन ले जाते हैं और 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं। उच्छ्वसित वायु में, अंतःश्वसित में मतलब बेटा साथ में अंदर हमारी कार्बन डाइऑक्साइड भी चली जाती है। कितनी चली जाती है? 0.04%। नेक्स्ट है हमारा उच्छ्वसित वायु में ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड की क्या प्रतिशत मात्रा होती है? उच्छ्वसित जो वायु हम बाहर निकालते हैं उसमें 16.4% ऑक्सीजन जाती है और बेटा 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। मछली, सर्प व झींगा में श्वसन अंग का नाम लिखे, तो उसमें श्वसन अंग का नाम है बेटा क्लोम। मछली, सर्प व झींगा में श्वसन अंग का क्या नाम है? क्लोम है। जैसे इसको इंग्लिश में गिल्स भी कहते हैं। हम जैसे फेफड़ों से लेते हैं उनको लंग्स कहते हैं, ऐसे मछली में क्लोम है। जलीय जीव जैसे मछली श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? मछली जो है श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? जल में घुली ऑक्सीजन को क्लोम के माध्यम से प्राप्त करती है। किसके माध्यम से करती है बेटा? क्लोम के माध्यम से। त्वचा द्वारा कौन सा जीव श्वसन करता है? त्वचा द्वारा केंचुआ जीव श्वसन करता है। मेंढक श्वसन कैसे करता है? त्वचा और फुफ्फुस से, त्वचा और फेफड़े से भी कह सकते हैं। जो फुफ्फुस है ये फेफड़े का पार्ट ही है बेटा। कीटों में श्वसन के लिए कौन सा अंग होता है? वायु नलिका और श्वास नली। कीटों में श्वसन के लिए कौन सा अंग होता है बेटा? वायु
नलिका व श्वास नली होती है। पौधों में गैसों का आदान प्रदान किनके द्वारा होता है? गैसों का आदान प्रदान रंध्रों द्वारा होता है। ये आपका 32 है बेटा। गैसों के आदान प्रदान करने की क्रिया की दर किस में अधिक होती है? पौधों में या जंतुओं में? तो सबसे अधिक किस में होती है बेटा? जंतुओं में गैसों के आदान प्रदान की दर। मनुष्य में फुफ्फुसी आयतन कितना होता है? लगभग 500 मिलीलीटर होता है। फुफ्फुसी आयतन कितना होता है बेटा? उसका आयतन होता है 500 मिलीलीटर। श्वास लेने की 1 लीटर होता है ना, तो उसके जिसको हम आधा लीटर कहते हैं वही आपका 500 मिलीलीटर है। श्वास लेने की दर का नियंत्रण कौन करता है? मस्तिष्क के श्वसन केंद्र से निकलने वाली तंत्रिका जो है हमारे श्वास लेने की दर का नियंत्रण करती हैं। ओके बेटा, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेगी आपकी सुदेश मैम। बाय बेटा।